परमात्मा जिस दिन इस धरती को प्यार करना बंद कर देंगे तो ये सृष्टि बंद हो जाएगी। परमात्मा के प्यार के कारण ही ये सृष्टि चल रही है, उसी से उत्पन्न हो रही है। परमात्मा प्यार कर रहे हैं, परमात्मा करुणा कर रहे हैं और इसलिए ये सृष्टि चल रही है। क्योंकि परमात्मा अपने सृष्टि में सब जगह ओतप्रोत भाव से हैं, सब जगह वो विद्यमान है, कहीं भी नहीं है कि वो नहीं है। किस प्रकार से विद्यमान है? परमात्मा स्वयं उतर रहे हैं सृष्टि के साथ में, परमात्मा स्वयं आ रहे हैं, चेतना सत्ता भी आ रही है। इसलिए परमात्मा सब जगह है और सब जगह परमात्मा करुणा करते हुए जा रहे हैं, प्यार करते हुए जा रहे हैं अपने सृष्टि को। और इसीलिए सृष्टि क्या है, इतना सुंदर लगती है। और सृष्टि बदले में क्या करती है, परमात्मा को नाना प्रकार से खुश करने के प्रयास करती है। यहाँ जो बगल में फूल खिला हुआ है, किसके लिए फूल खिला हुआ है? परमात्मा को खुश करने के लिए फूल खिला हुआ है। ये बच्चा जो हंसता है तो क्यों हंसता है? परमात्मा को खुश करने के लिए हंसता है। आम जो इतना मीठा लगता है क्यों लगता है? परमात्मा को खुश करने के लिए आम इतना मीठा है। चिड़िया चाहती है तो क्यों इतना अच्छा लगता है? वो भी परमात्मा को अपने तरीके से खुश करना चाहती है। तो ये सारा सृष्टि क्या करता है, परमात्मा को खुश करने में लगा हुआ है। सृष्टि का काम ही है परम पुरुष को खुश करना। और परम पुरुष का क्या काम है? इस पूरी सृष्टि को प्रेम करना, इस पूरी सृष्टि को करुणा करना, प्रेम करना, इस परमात्मा का काम है। और सृष्टि क्या करती है, उसको नाना रूप से, नाना रंग से, नाना शब्दों से, नाना प्रकार के चीज़ों से वो परम पुरुष को खुश करना चाहती है, हमेशा कंटिन्यूअसली। और ये लगातार चल रहा है, बिना ब्रेक के कंटिन्यू ये चीज़ें चल रही है। अब इन सब चीज़ों को समझने के लिए क्या चाहिए? साधना चाहिए, ध्यान चाहिए, लगन चाहिए, श्रद्धा चाहिए। लेकिन आदमी होता है आलसी, और आदमी होता है कम चीज़ करके ज़्यादा पाना। थोड़ा सा कुछ किया और ज़्यादा पाना चाहता है, और उससे क्या होता है, आदमी के जीवन में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। उसके जीवन में बहुत सारी विसंगतियाँ आ जाती हैं। जैसे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में ही मान के लेते हैं, आदमी को थोड़ा करके ज़्यादा पाना है तो कहीं पर उसको मिल जाता है, अरे गंगा में डुबकी लगाने से मोक्ष मिल जाता है, सब पाप धुल जाता है, सीधा उपाय है ना। क्योंकि आलसी है वो, उसको करना नहीं साधना घंटों, तो सोचता है कि अरे भाई तो लिखा हुआ है पुराण में, गंगा में डुबकी लगाने से मोक्ष मिल जाता है, क्यों साधना करेंगे, है ना। तो क्या होता है, उसको उसी प्रकार का रास्ता मिलता है और सोचता है कि गंगा में क्यों डुबकी लगाने का, गंगा का पानी ले आओ अपने घर पर डब्बा भर करके और उसको रोज थोड़ा थोड़ा पियो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गंगा का पानी तो अमृत का पानी है, तो पियो तो ठीक हो जाएगा। वो भी नहीं कर सकते हो तो क्या बोलता है कि 12 साल में जा करके एक बार डुबकी लगा लो कुंभ के मेले में, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार का चीप लिटरेचर, सस्ती दर्शन उसको मिलती है। जो आदमी आलसी होते हैं, जो आदमी कामचोर होते हैं, जो आदमी साधना नहीं करना चाहते हैं, जो आदमी तपस्या नहीं करना चाहते हैं, वो लोगों को ये सब चीज़ें चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा काम करके उनको ज़्यादा चाहिए। हम लोग इतना साधना करते हैं, सुबह साधना, शाम साधना, इतना कीर्तन, इतना भजन, सात्विक भोजन, और लोग क्या बोलते हैं, अरे एक बार डुबकी लगा लो गंगा में, बस कल्याण ही कल्याण है, क्या जरूरत है ना। इसलिए विद्यापति जो कवि है बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं कि जन्म कृतारथ एक ही स्नाने, की करब जब तप जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही स्नाने। जो जब तप जोग ध्यान करके क्या करोगे, जब गंगा में एक ही बार डुबकी लगाने से मोक्ष मिल जा रहा है, वही चीज़ मिल जा रहा है। तो इसलिए इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनको इसी प्रकार की साधना भी मिलती है और इसी प्रकार का रास्ता भी मिलता है। उनको सही रास्ता कभी मिल ही नहीं सकता है। जो लोग कर्म नहीं करना चाहते हैं, जो लोग इस पर तपस्या नहीं करना चाहते हैं, उनको इस प्रकार का चीज़ें मिल ही नहीं सकता है। दूसरी बात, ये चीज़ें भौतिक दुनिया में भी आती है। जैसे कि मान लिया जो थोड़ा सा करके ज़्यादा पाना चाहते हैं, तो लोग संसार में इतना सारा गलत करते हैं और संसार का जीना मुश्किल कर देते हैं।
किस प्रकार से जीना मुश्किल कर देते हैं? क्योंकि उनको थोड़ा सा करके ज़्यादा पाना है, तो लोग चोरी करेंगे। चोरी करने में क्या, चोरी किया बस थोड़ा सा लगा और माला माल हो गया। बैंक में डकैती कर लिया, एक बार अपना साहस लगाया, एनर्जी लगाया और सक्सेस हो गया तो माला माल हो गया। थोड़ा सा करके ज़्यादा, है ना। कहीं बिजनेस वगैरह कर रहा है तो सामान में मिलावट कर दिया। मान लिया 100 किलो है तो 100 किलो में 2 किलो कुछ चीज़ डाल दिया, धूल वगैरह मिट्टी वगैरह, तो 2 किलो तो मुनाफा हो गया ना। काली मिर्च इतनी महंगा मिलती है, अब उसमें उसी प्रकार का मिट्टी उट्टी का बना करके 2 किलो उसमें डाल दिया काली मिर्च। पपीता के बीज, हाँ पपीता का बीज थोड़ा महंगा भी होता है, मिट्टी का गोल गोल बना कर डाल देगा वो। तो क्या होता है, उसको इस प्रकार का वो संसार नहीं करता है। जुआ खेलेगा वो, जुआ खेलेगा तो क्या होगा, उसको मिल जाएगा, कभी कभी नहीं भी मिलेगा। तो भौतिक दुनिया भी उसका अस्त व्यस्त हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। और उसको सुख तो सबको चाहिए, तो आदमी शराब पिएगा, थोड़ा सा शराब पिया और मस्त हो गया, एकदम साधना जैसा मस्ती मिल रहा है उसको। क्यों साधना करेगा, जब एक बोतल पीने से ही उसको मस्त एकदम हो जा रहा है, खुशी से भर जा रहा है ना एकदम, तो क्यों करेगा। तो उसका भौतिक सांसारिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। जो आदमी कामचोर होता है, जो आदमी आलसी होता है, जो आदमी सही से श्रम नहीं करना चाहता है, सही से परिश्रम नहीं करना चाहता है, सही से तपस्या नहीं करना चाहता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में ही, वो आदमी चोरी करेगा, फिर एग्जाम में पास करेगा, फिर कहीं पर कंपटीशन होगा, इंटरव्यू होगा, वहाँ फेल हो जाएगा। एग्जाम में तो पास हो गया पर्ची वगैरह ले करके, चोरी करके, इधर उधर करके, लेकिन जहाँ पर उसका इंटरव्यू वगैरह होगा, जहाँ पर उसका सही से सामना होगा, वहाँ पर कोई काम नहीं आएगी। तो इसलिए किसी भी क्षेत्र में आदमी को ईमानदारी से काम करना है, ईमानदारी से नैतिकता के साथ काम करना है, चाहे भौतिक दुनिया हो, चाहे मानसिक दुनिया हो, चाहे आध्यात्मिक दुनिया हो, तभी उस सही रास्ता उसको मिल सकता है। और नहीं तो क्या होगा, एक गलत रास्ते का भी, नकली चीज़ों का भरमार है दुनिया में। और बड़े बड़े संत लोग भी, ऋषि लोग भी इस मनुष्य के इस चीज़ों को जानते हैं। जैसे शंकराचार्य थे, शंकराचार्य ने कितना साधना किया, हम लोग पढ़ते हैं, साधना किया, तपस्या गए, बचपन से ही साधना किया उन्होंने। लेकिन वो इस प्रकार के लोगों को जानते थे कि लोग साधना करने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या बताया, लोगों को मूर्ति पूजा कर्मकांड में फंसा दिया, लोगों को साधना बताया ही नहीं लोगों को। शंकराचार्य ने लोगों को साधना बताया ही नहीं, सबको कर्मकांड में फंसा दिया, पुराण के गप्पे में फंसा दिया शंकराचार्य, है ना। तो इसलिए जो लोग साधना नहीं करना चाहते हैं और जो लोग तपस्या नहीं करना चाहते हैं साधना के मार्ग में भी, उनको इसी प्रकार के उलूल जुलूल चीज़ें मिलती है और वो लोग आगे तो नहीं बढ़ पाते हैं और रसातल में जाते हैं और वो लोग गर्त में जाते हैं और उनका कल्याण नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोगों को साधना करना है, साधना के लिए सही समय देना है, सुबह का समय, शाम का समय। और साधना से भी हमारा जीवन अच्छा होता है, क्योंकि साधना से हम समझ सकते हैं कि परमात्मा का करुणा सब जगह है, परमात्मा का प्रेम सब जगह है, परमात्मा कोई मंदिर में बैठे हुए नहीं है, परमात्मा कोई नदी में बैठे हुए नहीं है, परमात्मा कण कण में है, हम उसके अंदर में ही हैं। जैसे अभी हमने बताया कि परमात्मा आकाश के साथ है। तो इस चीज़ों का जब अनुभव आदमी को हो जाता है, साधक को होता है, तो सब जगह परमात्मा के साथ है वो। परमात्मा हवा के साथ है, वो अनुभव कर लेगा, तो हवा सब जगह है, जहाँ जा रहा है वहीं परमात्मा उसके साथ है। तो आदमी आनंद से भर जाता है, वो उसको इतना भौतिक दुनिया में दौड़ने की और हाय हाय धन के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए हम लोग बाबा के रास्ते पर चलेंगे, बताए हुए रास्ते पर, सदगुरु के रास्ते पर, तो आपका जीवन अच्छा होगा ही, आनंद मिलेगा ही, हम लोगों के जीवन में शांति मिलेगा ही। परमपिता बाबा की जय।